Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So today's video is about Paradise Lost by John Milton. So ये particular topic मैंने क्यों लिया है आज के वीडियो के लिए because as we all know there are lot of exams approaching like UGC or TGT PGT like होने वाले हैं कुछ days में within a few months. So I thought and this is a topic which is a must. ये topic आना ही है किसी भी particular exam में. So without wasting any time start करते हैं आज का topic Paradise Lost. And because this is Paradise Lost and we all know what is the meaning of paradise, it's heaven. So आज के slides का जो background है, this is also kind of inspired from that particular theme, paradise, heaven. Okay. So Paradise Lost, an epic by John Milton. This is an epic. We need to remember this. This is an epic. Okay. So let's start with our very first chronology till the publication of the Paradise Lost, which means Paradise Lost कब लिखना शुरू किया था जॉन मिल्टन ने, कब उसे खत्म किया, and so on. Let's see. In 1658 he started writing Paradise Lost. In 1658 he started writing Paradise Lost and in 1665 he finished writing it. Now 1658 में start किया था and 1665 में जाके उसे ख़त्म किया. Almost 7 to 8 years लग गए थे इसे पूरा finish करने में. Okay. एंड ये पब्लिश कब हुआ था 1667 में. जो ऑफिशियली जो हमारी डेट है, अगर हमसे पूछा जाता है कि जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है उसकी पब्लिकेशन डेट क्या है, दैट इज 1667 ऑफिशियल डेट है. बट दिस अ कैच हियर दैट ओनली 10 बुक्स वर पब्लिश दैट टाइम इन दिस पर्टिकुलर ईयर. इस ईयर में 1667 में सिर्फ 10 बुक पब्लिश हुई थी, ओनली 10 बुक्स पब्लिश हुई थी. वेयर एज इसमें टोटल जो पोम्स हैं वो है 12. बट 1667 में जो फर्स्ट 10 बुक्स लिखी थी जॉन मिल्टन ने वो पब्लिश कर दी थी. देन इन 1674 सारी 12 बुक्स, बिकॉज एक एपिक का एक फॉर्मेट रहा है कि 12 बुक्स में कोई भी क्लासिक एपिक जो होता है वो 12 बुक्स में होता है. सो 1674 में जॉन मिल्टन ने 2 बुक्स और ऐड की एंड देन ये 12 बुक्स का एक एपिक बन गया and then it was published in 1674. So ये जो particular years हैं ये हमें याद रखने ही हैं. 1658 में he started writing sorry 1665 में he finished writing it. 1667 में first 10 books were published and 1674 में all 12 books were published. So we need to remember these things. Okay. And these are very important. ये years है ना बहुत important है, कब लिखना शुरू किया कब लिखना खत्म किया. So these are very important dates. Let's move. Now we have important characters. किसी भी नॉवल में, किसी भी एपिक में, किसी भी ड्रामा में, किसी में भी ये सारे जो लिटरेचर के फॉर्म्स होते हैं ऑफ राइटिंग, इन सब में कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो हम चार्ल्स डिकेंस को कैसे भूल सकते हैं. चार्ल्स डिकेंस ऐसे एक राइटर है जिनकी कैरेक्टर से क्वेश्चंस बहुत आता है. सो विद दिस आपको ये समझ आ गया होगा कि चार्ल्स डिकेंस के जितने भी नॉवेल्स हों, जितने भी वर्क्स हों, उनकी कैरेक्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं. ओके. सो बैक टू द जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. हियर द कैरेक्टर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया उनको. फर्स्ट गॉड्स एंड द सेकेंड एविल्स. ठीक है, गॉड्स में एंड एविल्स में. तो दो कैटेगरीज हैं ऑफ द कैरेक्टर्स. ठीक है. Let's see a very first category of characters, gods. Gods में कौन कौन थे, क्या क्या नाम थे उनके, what were they doing in this particular epic. सबसे पहले जो हमारे कैरेक्टर है वो है गॉड. गॉड्स में ही जो सबसे पहले हमारे कैरेक्टर है वो है गॉड who was the ruler of heaven, जो कि हेवन के रूलर थे इस पर्टिकुलर नॉवल में. ठीक है, सॉरी नॉवल नहीं है, एपिक है. नेक्स्ट सन. अब सन जो है वो सन ऑफ गॉड है. सो ये तो याद करने में बिल्कुल मुश्किल होगा नहीं, राइट. गॉड हेवन के रूलर, सन सन ऑफ गॉड. ओके. नेक्स्ट गैब्रियल. गैब्रियल जो है वो सेकंड इन कमांड, जैसे कि होते हैं ना कमांडर होते हैं देन सेकंड चीफ इन कमांड होते हैं. तो गॉड के बाद जिनकी बात मानी जाती है उस वहाँ पे पूरे हेवन में वो है गैब्रियल. गैब्रियल ये भी एक आर्कएंजल है. उसके बाद वी हैव माइकल. माइकल ही इज ऑल्सो एन आर्कएंजल इन हेवन एंड इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था जो हमसे पूछा भी जाता है एंड दैट वाज थ्रू एडम एंड ईव आउट. एडम एंड ईव को
उन्होंने हेवन से, पैराडाइज से बाहर निकाल दिया था, पैराडाइज से बाहर निकाला था एडम एंड ईव को, जब उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया था एंड देन उन्होंने गॉड की बात नहीं मानी थी, बाइटिंग दैट पर्टिकुलर फ्रूट। तो माइकल को ही भेजा गया था गॉड के थ्रू टू थ्रो देम आउट ऑफ द पैराडाइज। नेक्स्ट वी हैव राफेल। राफेल का काम क्या था? गॉड सेंट हिम टू वॉर्न एडम एंड ईव। अब ये जो उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया था एडम एंड ईव ने, उससे पहले ही गॉड को पता चल गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है, सैटर्न जो है वो कुछ ऐसा करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने राफेल को पहले ही बोला था कि आप जाओ एंड एडम एंड ईव को वॉर्न कर दो। सो राफेल ने बहुत इंपॉर्टेंट काम ये किया था कि उन्होंने एडम एंड ईव को जाके इन्फॉर्म किया था कि कुछ भी ऐसा हो सकता है, सो आपको अवेयर रहना है। सो यहाँ पे माइकल एंड राफेल का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कंफ्यूजन भी होता है कि किसने क्या काम किया था, सो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव यूरियल। यूरियल एंजल हु इज ट्रिक्ड बाय डिस्गाइज सैटर्न। अब यूरियल वो एक आर्क एंजल थे जिनको सैटर्न ने डिस्गाइज करके ट्रिक कर दिया था एंड वो अपने मकसद में कामयाब हो गए थे, उसके बाद ही एडम एंड ईव ने फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया था। ओके, इथेरियल एंड ज़ेफन ये गार्जियंस हैं जो गार्ड करते थे पूरे हेवन को। सो दीज आर दी गॉड्स कैरेक्टर एंड ईच कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव, नाउ वी हैव इविल कैरेक्टर्स। सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले वी हैव सैटर्न जो कि मास्टर ऑफ ऑल द इविल्स थे, रूलर ऑफ हेल, हेल के रूलर थे, और इनका जो अनदर नेम है जो हमें कई मूवीज में भी सुनने को मिला है, एंड दैट इज लूसीफर। तो सैटर्न का दूसरा नाम लूसीफर भी है। सिन, अब सिन कौन है? डॉटर एंड वाइफ ऑफ सैटर्न। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सिन जो है वो सैटर्न की डॉटर भी है एंड सैटर्न की वाइफ भी है, दोनों हैं सिन। ओके, इसीलिए उनका नाम सिन है। आई यू कनेक्टिंग इट कि सिन नाम है बिकॉज, क्यों सिन नाम दिया है? बिकॉज वो डॉटर भी है एंड देन वो वाइफ भी है। नेक्स्ट वी हैव डेथ। डेथ इज अ कैरेक्टर सन ऑफ सिन एंड सैटर्न। अब जो डेथ ही कैरेक्टर है ये सैटर्न और सिन का सन है, बेटा है, सैटर्न और सिन का, सिन जो कि उनकी वाइफ भी है एंड डॉटर भी है। नेक्स्ट वी हैव बेल्जेबब। नाउ बेल्जेबब सेकेंड इन कमांड, विच मीन सैटर्न के बाद इनका कमांड चलता है वहाँ पे, बेल्जेबब का। बैलियल वॉज एन आर्कएंजल, ही वांटेड पीस। बैलियल एक ऐसे कैरेक्टर है जिनको पीस चाहिए, कि लड़ाई ना हो, सब चाह रहे हैं कि लड़ाई हो। जब उन सबको निकाल दिया गया था हेवन से, इन सारे आर्कएंजल्स को, तो सब चाहते थे लड़ाई हो, बट बैलियल वॉज द वन जो चाहते थे कि लड़ाई ना हो, उनको चाहिए था पीस। Memon was also an archangel. He also wanted peace. Along with Belial, he also wanted peace. Memon and Belial, आपको याद रखना है कौन सा ऐसे आर्कएंजल है जिन्हें पीस चाहिए था, जो चाहते थे कि पीस रहे इन दी हेल। नेक्स्ट वी हैव मॉलॉक। मॉलॉक वाज आर्कएंजल who openly advises for open war. Now मॉलॉक एक ऐसे कैरेक्टर थे जो एडवाइस कर रहे थे कि नहीं हम तो लड़ाई करेंगे, हमें बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, हमें बस चढ़ाई कर देनी चाहिए, लड़ाई कर देनी चाहिए शुरू, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मर्जिबर। मर्जिबर इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बिकॉज ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ पेंटामोनियम। पेंटामोनियम क्या है? वो हेल का जो पैलेस है, जो हेल में जो पैलेस बनाया है सैटर्न के कहने पर, उसके आर्किटेक्ट है मर्जिबर, आर्किटेक्ट ऑफ पेंटामोनियम। ओके, सो आई होप आपको गॉड्स के कैरेक्टर्स एंड इविल्स के कैरेक्टर्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वी हैव अदर कैरेक्टर्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, एंड वी हैव टू सच कैरेक्टर्स। First one is Abdiel. Abdiel, rebel angel who left the heaven and accompanied Saturn, but sooner realizes that he is at the wrong side and came back to heaven. अब इन्होंने, ये एक रेबल एंजल है, ये पहले सैटर्न के साथ गए थे हेल्प, बट उन्हें रियलाइज हो गया कि वो गलत साइड पर है, देन उन्होंने उनको छोड़ दिया एंड देन वापस वो हेवन आ गए थे। इसी वजह से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर भी बन जाते हैं, और हमने इसे पर्टिकुलर कैटेगरी में इसीलिए नहीं रखा बिकॉज थोड़े टाइम के लिए ये इविल्स की साइड भी थे एंड देन ये गॉड्स की साइड थे। नेक्स्ट वी हैव डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड फर्स्ट डॉटर्स ऑफ सिन, सॉरी यहाँ पे डॉटर्स मेंशन हो गया है, फर्स्ट डॉटर ऑफ सिन। नाउ जो डिस्कॉर्ड है वो सिन की फर्स्ट डॉटर थी, हु सोज डिविजन बिटवीन गॉड्स क्रिएचर्स सच एज व्हेन शी कॉजेज एनिमल्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ईच अदर आफ्टर एडम एंड ईव ईट ऑफ द फ्रूट ऑफ द नॉलेज। नाउ जब एडम एंड ईव ने फ्रूट ऑफ द नॉलेज खा लिया था, उसके बाद डिस्कॉर्ड वाज द वन जिसने गॉड्स के क्रिएचर्स के बीच में लड़ाई
करवाना शुरू किया था, लाइक एनिमल्स के बीच में स्ट्रगल कराना शुरू कर दिया था, लड़ाई कराना शुरू कर दिया था. So that is why these two characters are also very important. Abigail रेबल एंजल थे एंड डिस्कॉर्ड फर्स्ट डॉटर ऑफ सिन. एक सन भी था उनका जिसका नाम सन था, एंड डिस्कॉर्ड वाज दी डॉटर. सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एंड आपको इससे हेल्प मिली होगी. एंड दिस इज द ओनली द पार्ट 1 ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट. In another video we'll see the brief summary and the book wise summary because we have 12 books to cover in it. So we'll cover it, and for today I think I've done much. So I hope you like this video, and if you do, don't forget to like and share and subscribe to this channel. Thank you so much.